आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी जिंदगी जहां हम दूसरों की अप्रूवल के बिना अपनी शर्तों पर पूरी तरह से आजाद और खुश रह सकें। तो चलिए इस पावरफुल आइडिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ये जो एक डर होता है ना कि कोई हमें जज ना कर ले, हमारी बुराई ना कर दे, ये डर ही है जो हमें अक्सर अपने दिल की करने से रोकता है। यही वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी जड़ तक आज हम पहुंचने वाले हैं। तो ये सारे आइडियाज आते कहां से हैं? ये आते हैं इचिरो किशिमी और फुमित कोगा की एक कमाल की किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड से। और ये किताब साइकोलॉजी की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम अल्फ्रेड एडलर के विचारों पर आधारित है। अब इस किताब की जो सबसे खास बात है वो है इसका फॉर्मेट। ये एक नौजवान और एक फिलोसोफर के बीच की बातचीत है। नौजवान अपनी जिंदगी की उलझनों के बारे में सवाल करता है और फिलोसोफर एडलर की सोच से उसका जवाब देते हैं। ये बातचीत का तरीका ऐसा है कि जिंदगी के भारी भरकम सिद्धांत भी बहुत आसानी से समझ आ जाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस किताब के मुताबिक मेंटल फ्रीडम पाने के 3 कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं? आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला सिद्धांत, और ये शायद सबसे पावरफुल है, कि खुशी कोई नतीजा नहीं है बल्कि एक चुनाव है। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई हमारा पास्ट ऐसा था इसलिए आज हम खुश नहीं हैं। लेकिन एडलर इन फिलॉसफी कहती है कि आपका पास्ट आपके फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकता। सच तो ये है कि हम इसी पल राइट नाउ एक नई जिंदगी चुन सकते हैं। यहाँ पर आके बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती है। हमारी आम सोच कहती है कि पास्ट का कोई बुरा अनुभव, कोई ट्रॉमा हमारे आज को कंट्रोल करता है। लेकिन एडलर की सोच कहती है कि लोग अक्सर पास्ट ट्रॉमा को एक बहाने की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें बदलना ना पड़े। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो दर्द असली नहीं है, बिल्कुल है, पर उस दर्द को अपनी पूरी जिंदगी पर हावी होने देना है या नहीं, ये चॉइस हमारी है। एडलर का एक बहुत ही बोल्ड दावा है। वो कहते हैं दुनिया की सारी समस्याएं असल में आपसी रिश्तों की समस्याएं हैं। एक पल के लिए सोचिए, हमारी ज्यादातर चिंताएं आती कहां से हैं? दूसरों से कंपैरिजन करना, जलन, किसी से तारीफ की उम्मीद, या इस बात का डर कि कोई कुछ कह ना दे। किताब कहती है अगर हम इन चीजों से ऊपर उठ जाएं तो जिंदगी का ज्यादातर बोझ तो वैसे ही हल्का हो जाएगा। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इससे डील कैसे करें? इसके लिए किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल देती है जिसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ टास्क्स या कामों का बंटवारा। ये तनाव कम करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो इस सेपरेशन ऑफ टास्क्स है क्या? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है ये समझना कि कौन सा काम आपका है और कौन सा किसी और का। मतलब आपकी जिम्मेदारी कहाँ खत्म होती है और दूसरे की कहाँ से शुरू होती है, इसके बीच एक साफ लाइन खींचना। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी को कोई सलाह दी। सलाह देना आपका काम था, आपका काम वहीं खत्म हो गया। अब सामने वाला उस सलाह को माने या ना माने वो उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी है। उसके फैसले का बोझ हमें अपने सर पर लेकर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। ये छोटी सी समझ हमें दूसरों के एक्शन से होने वाले फालतू के स्ट्रेस से बचा लेती है। और इन सब बातों से होते होते हम पहुंचते हैं उस एक अल्टीमेट रियलाइजेशन पर जो हमें फ्रीडम का असली मतलब समझाता है। चलिए देखते हैं कि ये किताब सच्ची आज़ादी को कैसे देखती है। और ये है इस किताब का हार्ट एंड सोल। सच्ची आज़ादी का मतलब है नापसंद किए जाने का साहस रखना। क्योंकि अगर हम हर किसी को खुश करने में लगे रहे तो हम अपनी ज़िंदगी तो कभी जी ही नहीं पाएंगे। जब हम अपने उसूलों पर चलते हैं तो ये पक्का है कि कुछ लोगों को हम पसंद नहीं आएंगे, और इस बात को एक्सेप्ट कर लेना यही सच्ची फ्रीडम है। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम मतलबी बन जाएं या समाज से कट जाएं। नहीं, एडलर के हिसाब से जिंदगी का असली मकसद है समाज के लिए कुछ करना, जिसे वो कम्युनिटी फीलिंग कहते हैं। जब हम अपने ऑथेंटिक तरीके से बिना दिखावे के समाज में कंट्रीब्यूट करते हैं तभी हमें असली खुशी मिलती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फिलॉसफी आपके काम आ सकती है? क्या ये विचार आपकी जिंदगी में कोई बदलाव ला सकते हैं? चलिए देखते हैं ये किताब खास तौर पर किन लोगों की मदद कर सकती है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, मतलब ओवर थिंकिंग करते हैं, जो दूसरों की वैलिडेशन पर डिपेंड रहते हैं, जिन्हें क्रिटिसिज्म से डर लगता है, या जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो यकीन मानिए ये किताब आपको एक नया नजरिया दे सकती है। और सिर्फ कहने की बात नहीं है, इस किताब को 5 में से 4.6 की जबरदस्त रेटिंग मिली है। और इसकी वजह भी साफ है, यह हमारे दिमाग में बैठे कई मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ने में मदद करती है और हमें एक हल्की
और आज़ाद जिंदगी की तरफ ले जाती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? बस इतना सा, सच्ची आज़ादी हमें तब मिलती है जब हम दूसरों को खुश करने की चिंता छोड़कर अपने सिद्धांतों पर जीने की हिम्मत दिखाते हैं। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा। एक पल के लिए ईमानदारी से सोचिएगा, अगर आपको इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना हो कि कोई आपको पसंद करेगा या नहीं, तो आप अपनी जिंदगी में ऐसा क्या है जो अलग तरीके से करेंगे?